हरे कृष्णा। भगवद गीता फॉर लाइफ के सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने भगवद गीता क्या है, हमें उसे क्यों और कैसे समझना चाहिए ये जाना। अब इस वीडियो में हम उन 5 विषयों के बारे में ब्रीफली जानेंगे जिनका वर्णन भगवद गीता में किया गया है। ये 5 टॉपिक्स है: भगवान या ईश्वर या गॉड। सेकेंड, जीव मतलब स्पिरिट, सोल या आत्मा। तीसरा, प्रकृति मतलब ये भौतिक जगत। फोर्थ, काल मतलब समय या टाइम। और फिफ्थ, कर्म यानी कि हमारे जो एक्टिविटीज है उनको समझेंगे। पहला है ईश्वर। हम एक ब्यूटीफुल रोज फ्लावर को जब देखते हैं तो क्या वो आसमान से गिरा है या वो एक्सीडेंटली ग्रो हुआ? नहीं, वो अपने आप नहीं आता, उसका कोई तो ओरिजिन होता है, वह ये बीज होता है। ये कॉन्सेप्ट दुनिया की हर वस्तु पर लागू होता है। हर वस्तु की अपने कोई ना कोई ओरिजिन होती है। जैसे कि एक पेंटिंग को पेंटर की जरूरत होती है, वैसे ही क्रिएशन का एक क्रिएटर होता है जो ये दिखाता है कि चीजें अपने आप मैनिफेस्ट नहीं होती। इस क्रिएशन का ओरिजिन क्या है? भगवद गीता कहती है कि भगवान न सिर्फ सोर्स है बल्कि एंटायर क्रिएशन के सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर भी है। सब कुछ उनसे ही मैनिफेस्ट होता है। जब हम नेचर में कोई अद्भुत चीज देखते हैं तो ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस के पीछे एक गवर्निंग फोर्स भी है। भगवद गीता में कृष्ण को श्रील व्यासदेव ने भगवान करके संबोधित किया है। कृष्ण उवाच नहीं, श्री भगवान उवाच ऐसे कहा गया है। वेरियस प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जैसे लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड इंद्र, नारद मुनि, असीत, देवल और प्रमुख आचार्यगण जैसे आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य और श्री मध्वाचार्य ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। भगवद गीता में अर्जुन डायरेक्टली श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सन के रूप में एड्रेस करते हैं। लॉर्ड कृष्णा खुद कहते हैं कि वही सब प्लेनेट के अल्टीमेट क्रिएटर है, सब यज्ञों के भोक्ता है और सब लिविंग एंटिटीज के फ्रेंड है। भगवद गीता में उन्हें ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के रूप में भी रिफर किया गया है, जो उनकी भगवत तत्व को सिग्निफाई करता है। इस तरह से हम भगवान के पोजीशन के बारे में भगवद गीता से जान सकते हैं। दूसरा विषय है जीव या आत्मा। भगवद गीता के 2nd चैप्टर में लॉर्ड कृष्णा हर लिविंग एंटिटी या जीवात्मा के डिस्टिंक्ट नेचर का वर्णन करते हैं और शाश्वत आत्मा और नश्वर शरीर के बीच के डिफरेंस को दर्शाते हैं। वो सोल के एग्जिस्टेंस, उनकी क्वालिटीज और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को इंट्रिकेट डिटेल्स में समझाते हैं। तीसरा विषय है प्रकृति या ये भौतिक दुनिया। प्रकृति की कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनिंग जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तत्वों को समाहित करती है, वह एक चमत्कार है। जब हम यूनिवर्स में असाधारण घटनाओं को घटते देखते हैं तो इन अद्भुत घटनाओं को नियंत्रित करने वाले एक नियंत्रक मतलब कंट्रोलर के एग्जिस्टेंस को पहचानना आवश्यक है। उस कंट्रोलर के रोल को अनदेखा नहीं कर सकते। इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम कई सारे अमेजिंग सुपर कार्स देखते हैं, है ना, जो कि एक ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। कार के पीछे कोई ना कोई शक्ति होती ही है जिससे वो चलती है। ठीक वैसे ही इस असीमित ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को चलाने वाले एक कोई तो है। गीता में इस महत्व विषय के बारे में बोला गया है कि भौतिक प्रकृति कैसे भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार चलती है। चौथा विषय है काल या समय। समय हमारे सभी कर्मों और अनुभवों को नियंत्रित करता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, और उसके मूल प्रकृति, उसका नेचर ऐसा है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन हम सावधानी से भगवद गीता के माध्यम से अपने लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम इस समय के पार जा सकते हैं। गीता समय के सिद्धांत पर एक उत्कृष्ट व्याख्या प्रदान करती है जो पूरे यूनिवर्स के अवधि और शाश्वत समय को कवर करती है। पांचवा और आखिरी विषय कर्म। कर्म जो कि क्रिया को दर्शाता है, पूरे यूनिवर्स और कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के हर एक एस्पेक्ट में व्याप्त है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति मेहनत से काम करता है और बहुत वेल्थ बिल्ड करके उसे एंजॉय करता है। एक दूसरा व्यक्ति उतनी ही मेहनत करता है पर उसमें वो सफल नहीं हो पाता और वो ज़्यादा सफ़र करता है। ऐसा क्यों? ये सुख दुख हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। भगवान, जीवात्मा, प्रकृति और समय इटर्नल है, शाश्वत है, पर कर्म इटर्नल नहीं है। कर्म के प्रभाव अनादि नहीं है। भगवद गीता हमें कर्मों के इफेक्ट्स और अपनी डेस्टिनी को बदलने का अवसर प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि व्यक्ति भगवद गीता में उन सब बातों को पाएगा जो अन्य धर्म ग्रंथों में भी मिलती है, बट कई ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलती। यही गीता का विशेष महत्व है। ये एक दिव्य विज्ञान है क्योंकि ये सीधा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कहा गया है।
भगवद गीता के गहरे उपदेशों को पढ़कर और उनका पठन करके हम अपना जीवन सही मायने में सफल बना सकते हैं। भगवद गीता फॉर लाइफ के इस सीरीज़ के साथ रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Instagram अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। अगले वीडियो में मिलेंगे। हरे कृष्णा।